हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम कुणाल है एंड करंटली आई एम वर्किंग एज अ सीनियर सेक्शन इंजीनियर इन इंडियन रेलवेज एट लील वर्कशॉप। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो प्रमोशन से रिलेटेड ओके, तो वीडियो में बने रहिएगा कि क्या प्रमोशन का क्राइटेरिया रहता है। आप जब जेई पे ज्वाइन करोगे उसके बाद कहाँ तक आप जा सकते हो और कितना टाइम आपको पीरियड लगेगा, एक आपको अनुमान मिल जाएगा, है ना। जेई टू एसएससी प्रमोशन कितने टाइम में होता है, उसके बाद प्रमोशन क्या है, तो सब कुछ का टाइमलाइन मैं बताऊंगा एक बार आपको, ठीक है। और मैं अभी जो मेरा कार्यकाल है 5.5 ईयर्स हो गया है, स्टिल अभी जो नोटिफिकेशन एलडीसी का आया है उसमें मैं एलिजिबल नहीं हूँ। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्यों एलिजिबल नहीं हूँ 5.5 ईयर्स होने के बाद भी, वो मैं आपको एक बार बताऊंगा। एंड प्रमोशन किस किस बेसिस पे होता है, क्या होता है, सब कुछ मैं एक बार आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको भी क्लैरिटी मिल जाए। जिनको भी रेलवे में ही आगे ऊंचे पद पे जाना है उनके लिए खासकर ये वीडियो इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, तो जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर देना। चलो, तो सबसे पहले प्रमोशन रेलवे में एक दिक्कत ये है कि प्रमोशन बहुत मतलब फास्ट नहीं है। मतलब प्रमोशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। तो जो भी अभ्यर्थी मेरे साथ तो जुड़े हुए हैं, जेई वाले ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो जेई का बता रहा हूँ। जेई टू आप पहले जेई ज्वाइन करते हो लेवल 6 पे। ओके, लेवल 6 पे ज्वाइन करने के बाद आपका जो होता है प्रमोशन, एक होता है डायरेक्ट प्रमोशन होता है, नो एग्जाम्स, बिना एग्जाम के आपका प्रमोशन हो जाता है। वो किस पद पे होता है, वो एसएससी के पद पे होता है। ये भी आपका जो है वो टाइम लिमिट नहीं है कि मतलब आपका कितने टाइम पे के पीरियड में हो जाएगा। देखो नॉर्मली आपका 4 to 5 ईयर्स के अंदर जो है वो आपका प्रमोशन जो है वो जेई टू एसएससी में हो जाता है। अब ये पहले भी हो सकता है। अब कब एलिजिबल हो जाते हैं जेई टू एसएससी, आप 1 ईयर का ट्रेनिंग के बाद प्लस 2 ईयर सर्व करने के बाद, सर्विस में रहने के बाद टोटल आपका 3 ईयर्स हो जाएगा। आप एलिजिबल हो जाते हैं एसएससी में प्रमोशन लेने के लिए। बट एसएससी में प्रमोशन जब भी होगा जब यहाँ पे सीट वैकेंट होगा, तभी जाके आपको प्रमोट करके एसएससी में दिया जाएगा। ओके, उसके बाद आपका पोस्ट प्रमोशन है। ओके, सॉरी, पोस्ट प्रमोशन नहीं है, ग्रेड प्रमोशन है, ग्रेड प्रमोशन ओनली, है ना। आप 5400 तक आराम से जा सकते हो, ठीक है। पोस्ट सेम रहेगा एसएससी का, एसएससी यहीं पे रहेगा, ठीक है। अब क्या है, अब आपके पास दो रास्ते हैं। एक, आपको ग्रेड पे नहीं चाहिए प्रमोशन चाहिए, आपको साथ साथ पोस्ट का भी प्रमोशन चाहिए, तो आपके पास दो एग्जाम आ जाते हैं यहाँ पे। एलडीसी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका 70%, एक होता है आपका 30%। ओके, 70% क्या है, ये फुल्ली सीनियोरिटी बेसिस पे होता है। मतलब आपका जो सर्विस लेंथ जो है वो लास्ट में 6 से 7 साल बचेगा, तब जाके आप एएमई, एपीओ या फिर एई, एईएन, है ना, ये बन सकते हो। ओके, 6-7 साल बचा रहेगा सर्विस पीरियड तब, है ना, सीनियरिटी में यहाँ से उठाता है। ओके, नेक्स्ट होता है ये मेरिट बेसिस पे। 30% जो होता है वो मेरिट बेसिस पे प्योरली होता है। आपका ये जो होता है वो 100 मार्क्स का पेपर होता है, ये आपका होता है 150 मार्क्स का पेपर होता है, प्लस आपका जो इंटरव्यू होता है और आपका प्लस सर्विस रिकॉर्ड देखा जाता है, वो 50 नंबर का होता है। टोटल आपका 150 प्लस 50 इजिकल टू 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। ये आपका 50 जैसा सर्विस रिकॉर्ड और आपका इंटरव्यू मिला के 50, तो ये 150 मार्क्स का रहता है। इसी पे आपका मेरिट बनता है, ठीक है। ये प्योरली सीनियरिटी, ये मेरिट बेसिस। अब मेरिट पहले तो मैं बता देता हूँ 70% में, 70% में एलिजिबिलिटी पहले जो था वो 5 ईयर था, बट अभी घटा के जो है वो 3 ईयर्स कर दिया गया है। 3 ईयर्स तक आपका रेलवे बोर्ड का लेटर है, 3 ईयर्स की आपने लेवल 6 में जॉब कर लिया है तो आप एलिजिबल हैं। ओके, इंक्लूडिंग जो आरआरबी से डायरेक्ट आते हैं जेई, वो इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड है, ये इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड। ओके, ऐसा मत सोचना कि एक्सक्लूडिंग है। ओके, अब यहाँ पे आता है 30%। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मैं अभी आपको लेटर भी दिखाऊंगा और यहाँ पे भी बता दूंगा। प्रीवियस क्या था, प्रीवियस था आपका 5 ईयर्स, है ना, 5 ईयर्स इन लेवल 6। ओके, और अभी भी करंट में भी आपका क्राइटेरिया क्या है, 5 ईयर्स इन लेवल 6। ओके, तो आपका 5 ईयर सर्विस होना चाहिए। अब मेरे केस में क्या है, मैं क्यों एलिजिबल नहीं हूँ, इतना नज़दीक होने के बाद भी क्यों एलिजिबल नहीं हूँ, वो मैं बताता हूँ आपको। ओके, तो मेरा जो ज्वाइनिंग है, मेरा 17 अगस्त 2020 को ज्वाइनिंग है। ओके, एंड अभी करंट में देखा जाए तो आज के डेट में मान लिया जाए कि आज है आपका 26/12/2025, मतलब आपका ऑलमोस्ट 5+ ईयर्स हो गए हैं, बट फिर भी एलिजिबल नहीं है।
ठीक है। तो इसमें आता है एक आपका नोटिफिकेशन, अभी दिखाऊंगा, उसमें आता है आपका एक कट ऑफ डेट, है ना, कट ऑफ डेट। ओके, कट ऑफ डेट तक आपका जिस वैकेंसी साइकिल का है कट ऑफ डेट भी आता है, उस कट ऑफ डेट तक आपका जो है वो 5 ईयर सर्विस पूरा होना चाहिए। ये नहीं कि अभी मेरा 5 ईयर सर्विस पूरा हो गया, नोटिफिकेशन आया लास्ट में दिसंबर में मैं भर दूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपका कट ऑफ डेट से आपका 5 ईयर सर्विस पूरा होना चाहिए, तभी जाके आप एलिजिबल होते हो। तो मेरा ज्वाइनिंग जो था ये यहाँ पे हुआ था, एंड अभी जो है वो मैं एसएससी जो प्रमोशन हुआ था वो 2023 में हुआ था, 30/12/2023 को। ओके, ठीक है। उसके बाद मैं अभी इंतज़ार कर रहा था एमी का, बट कट ऑफ डेट जो था वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो चलो नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो ईस्टर्न रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन निकल के आया 23 दिसंबर को। सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप बी पैनल 30% LDC ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट ईस्टर्न रेलवे में रेलवे कोलकाता फॉर वैकेंसी साइकिल ऑफ 1/1/25 से 31/12/26 इंक्लूडिंग एंटीसिपेटेड वैकेंसीज ऑफ अप टू 30/6/2027 तक का। ओके, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगा कि जो भी एप्लीकेशन है इन्वाइटेड हैं। ओके, पे ग्रेड 4200 एज पर 7 CPC एंड अबव, है ना, मैक्स मैट्रिक्स लेवल 6 एज पर 7 CPC। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो विथ 5 ईयर्स ऑफ सर्विस इन द ग्रेड एज ऑन 1/1/25, ठीक है। तो 1/1/25 तक ही आपका माना जाएगा 5 ईयर। तो मेरा अगर कैलकुलेट किया जाए 17/8/2025 या 2020 से, तो यहाँ पे मुझे जो है वो 4 साल कुछ महीने ही काउंट होता है, 4 साल 5 महीने ही 5 ईयर से पूरा होता है। इसलिए मैं ये वाला एएमई के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। ओके, थोड़ा दुख हुआ, बट क्या कर सकते हैं, एज पर रूल हम एलिजिबल तो है नहीं। तो मैं किस वैकेंसी साइकिल के लिए एलिजिबल हूँगा, जो 1/1 आपका 27 से लेके आपका फर्दर जो भी वैकेंसी साइकिल आएगा उस वैकेंसी साइकिल के लिए मैं जो होगा एएमई के लिए एलिजिबल होऊंगा। ओके, तो ऐसा कोई मतलब ज़रूरी है नहीं कि आपका जल्द ही प्रमोशन हो जाएगा। 5 साल कंप्लीट किए आप और तुरंत एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि असेसमेंट पीरियड जो है वो 1/1/25 से 31/12/26 का है। ओके, एंड वैकेंसी जो आई है 10 आई है टोटल मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, उसमें से 6 यूआर का, एससी का 2 एंड एसटी का 2, एएमई एडब्ल्यूएम। और आपका कट ऑफ डेट फॉर असेसमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी मतलब कब तक के मतलब 5 ईयर कब तक पूरा होना चाहिए, 1/1/25 तक 5 ईयर पूरा होना चाहिए, जो कि मैं नहीं हूँ, इसलिए ये वाला एग्ज़ाम देने के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ। ओके, यहाँ पे आपका और भी कंडीशन दिया हुआ है एलिजिबिलिटी का। इसमें लोको पायलट भी आ जाते हैं जिनका लेवल 6 में 5 ईयर कंप्लीट हो गया है, लेवल 6 में वो भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के। ओके, तो वो भी एएमई एडब्ल्यूएम के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैं एलिजिबल नहीं हूँ, एंड आपको भी एक आइडिया लग गया होगा कि आप कब एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। तो JEE to SSC जाने में तो आपको दिक्कत नहीं होगा, एक तो प्रमोशन आपका रखा ही हुआ है विथ नो एग्ज़ाम। ओके, कोई एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा। मुश्किल से आपका अभी जो सिस्टम चल रहा है, जिस तरीके का वैकेंसी है, आपको कम से कम तो 4 to 5 ईयर्स लग जाएंगे, है ना, क्योंकि 2020 वाले भी अभी तक JEE जो है वो SSC नहीं बन पाए हैं, इसलिए आपको 4 to 5 ईयर्स मिनिमम तो आपको लग ही जाएगा। उसके बाद आप 4 to 5 ईयर्स के बाद आप इवन JEE भी रहेंगे लेवल 6 में। मैंने क्या क्या बताया, लेवल 6 में 5 ईयर सर्विस होना चाहिए, है ना, अबव रहे कोई दिक्कत नहीं है, 6 में होना चाहिए। तो आपका एंट्री ही लेवल 6 में होता है, तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। JEE रहेंगे फिर भी आप एएमई डायरेक्ट बन सकते हैं 30% वाला। 70% वाला के लिए भूल जाइए, वो सीनियरिटी बेसिस पे होता है, आपका नहीं होगा। 30% के लिए अगर किन्हीं का टारगेट है तो इसके लिए अभी से ट्राई कर सकते हो। सब कुछ दिया हुआ है, सिलेबस भी यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये सिलेबस है आपका सब कुछ, ये पूरा सिलेबस है, ठीक है। अगर आपको सिलेबस चाहिए होगा तो मैं दे दूंगा यहाँ से, ठीक है। ये सब पूरा आपका सिलेबस है ग्रुप बी का, जो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये भी आपका एग्ज़ाम जो है वो RRB के थ्रू होता है। ओके, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये देखो, ये देखो रिजल्ट बाय RRB अजमेर, है ना, RRB अजमेर जो है वो ये एग्ज़ाम लेगा। ओके, आपके आसपास में ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो चलो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।